स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवालात। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जुर्म कभी एक पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, कभी किसी सोच में तो कभी किसी लालच में या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तार थम जाती है तब उभरती है वो कहानियां जो खामोश होते हुए भी चीखती हैं। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं वही अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। यहां हर मोड़ पर छुपा है एक राज, हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा सच और हर सच के पीछे एक खतरनाक इरादा। हवालात में हम आपके सामने लाएंगे एक ऐसे ही वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाती हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इश्क जब सनक बन जाए और दौलत जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ हवालात की कैद होता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रायसेन के उस नागिन मोड़ की, जहां की 40 फीट गहरी खाई ने एक ऐसा राज उगला जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक लाश जिसके हाथ पांव बंधे थे, मुंह पर टेप था, पुलिस के पास ना कोई गवाह था ना कोई सुराग। मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक उसे सलाखों के पीछे ले आती है। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की चाबी बनी एक बच्चे की स्कूल कॉपी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नागिन मोड़ की खूनी मर्डर मिस्ट्री। स्कूल की कॉपी ने खोला कत्ल का राज। सनक, दौलत और लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत। 200 किलोमीटर दूर फेंकी लाश, ऐसे पकड़े गए कातिल। कहानी की शुरुआत होती है 7 मई को रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र से। यहाँ नागिन मोड़ के पास स्थित सिरवाला ब्रिज के नीचे करीब 40 फीट गहरी खाई में एक सड़ी गली हुई लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में टेप चिपका हुआ था और शरीर पूरी तरह से गल चुका था। पहली नजर में ये एक सोची समझी हत्या लग रही थी, लेकिन मृतक की पहचान करना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस के पास ना कोई मोबाइल था ना कोई आईडी कार्ड। मामला एक ब्लाइंड मर्डर था जिसे सुलझाना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को लाश के पास मिले एक बैग की तलाशी में ऐसी चीज मिली जिसने कातिलों की पूरी प्लानिंग फेल कर दी। वो थी एक छोटी बच्ची की स्कूल की नोटबुक। उस नोटबुक पर एक कोचिंग के शिक्षक के हस्ताक्षर थे। एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देशन पर एक टीम तुरंत नरसिंहपुर पहुंची। जब शिक्षक से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये उनके 10 साल के छात्र की कॉपी है। पुलिस ने जब उस छात्र के घर पहुंची तो वहां पर ताला लटका हुआ था, लेकिन पड़ताल में छात्र की मां का नाम सामने आया, रीना पटेल। यहीं से पुलिस को शक हुआ और रीना की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अरुण पटेल बचपन का प्रेमी, दौलत लुटाने वाला रीना पटेल मुख्य आरोपी, सोशल मीडिया क्रेज। वीरू उर्फ पप्पू चाट मृतक, सोशल मीडिया पर हुआ प्यार। पुलिस की तहकीक में रीना पटेल की ऐसी जिंदगी सामने आई जो कि किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं थी। रीना का बचपन दुखों से बीता। जन्म से पहले पिता की मौत, मां की आत्महत्या और मौसी के घर परवरिश, 16 साल की उम्र में जबरन शादी और फिर 13 साल बाद पति से अलग होकर अकेले रहने का फैसला। इसी बीच उसकी जिंदगी में लौटा उसके बचपन का प्रेमी अरुण पटेल। रीना के प्यार में इस कदर अंधा था कि उसने उसे करोड़ों की संपत्ति दिला दी। 1 करोड़ की एफडी, 50 लाख का आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां और आधा किलो सोना। रीना अब सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ की रील्स और तस्वीरें डालने लगी। दौलत और शोहरत के बीच
रीना की मुलाकात फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू उर्फ पप्पू जाट से हुई। वीरू का मध्य प्रदेश में रेत का कारोबार था, इसलिए वो अक्सर नरसिंहपुर आता जाता रहता था। जल्द ही दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी और प्रेम प्रसंग बन गया। लेकिन जब अरुण पटेल को इस तीसरे शख्स के बारे में पता चला तो उसकी जलन और गुस्से ने खूनी मोड़ ले लिया। अरुण को लगा कि जिस औरत पर उसने अपनी पूरी दौलत लुटा दी है वो आखिर किसी और की हो रही है। इसी के बाद वीरू को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई। 29 अप्रैल को रीना ने साजिश के तहत वीरू को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया। वीरू जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वहां पहले से घात लगाए बैठे थे अरुण पटेल और उसके साथ ही हरनाम किरार। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बेसबॉल बैट से वीरू के सर पर तबातोड़ वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद कातिलों ने सबूत मिटाने के लिए घर का खून साफ किया। लाश को प्लास्टिक के कंबल में लपेटकर बोरी में पैक किया गया। सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी लाश को लेकर करीब 200 किलोमीटर दूर रायसेन के नागिन मोड़ पहुंचे और उसे गहरी खाई में फेंक दिया ताकि पता न चले। रीना पटेल मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अरुण पटेल बचपन का प्रेमी, फाइनेंसर और हत्यारा, हरनाम किरार जुर्म में मददगार साथी। आरोपियों को लगा था कि वे बच जाएंगे, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग ने उन्हें उज्जैन के एक होटल में घेर लिया। रीना, अरुण और हरनाम किरार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया। हत्या का मुख्य कारण जो है वो लव ट्रायंगल है, प्रेम प्रसंग है, जिसमें कि जो महिला है उसके एक प्रेमी को दूसरे जो प्रेमी है आपस में मिल करके इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में उनके द्वारा ये हत्या करना कबूल किया है। मृतक वीरू जाट निवासी भीलवाड़ा राजस्थान का है और उन्होंने घटनाक्रम को साईखेड़ा में अपने घर पर अंजाम देने के बाद इसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डाल करके यहाँ पे बाड़ी में उसको डंप किया है। एक मासूम बच्चे की स्कूल की कॉपी जो शायद गलती से बैग में रह गई, उसने इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। आज ये तीनों आरोपी जेल की काल कोठरी में हैं और समाज के सामने हवालात के जरिए ये सच आ चुका है कि जुर्म का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर लेकर जाता है। रायसेन जिले के बाड़ी में नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे मिली एक सड़ी गली लाश, हाथ पैर बंधे, मुंह पर टैप और फिर शुरू हुई प्यार, पैसे और धोखे की वो कहानी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। मृतक था राजस्थान का वीरू जाट, जिसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर नरसिंहपुर की रीना पटेल से हुई और रिश्ता प्यार तक पहुंच गया। लेकिन रीना की जिंदगी में पहले से मौजूद था उसका बचपन का प्रेमी अरुण पटेल, जिसने रीना पर करोड़ों रुपए सोना, लग्जरी लाइफ लुटा दी थी। जब अरुण को रीना और वीरू के रिश्ते का पता चला तो शुरू हुई खूनी साजिश। रीना ने वीरू को मिलने बुलाया और फिर अरुण पटेल व उसके साथी के साथ मिलकर बेसबॉल बैट से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नसीम अली, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। चलिए आगे देखिए आप। खौफ की एक ऐसी इबारत जिसे लहू से लिखा गया है, दहशत का एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पत्थरों का भी दिल दहल जाए। ग्वालियर की वो बदनाम शाम जब सड़क पर सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का लाइव तांडव चल रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रंजिश को आप पीछे छोड़ आए हैं वो किसी अंधेरी गली में लाठियां लेकर आपका इंतजार कर रही होगी? टीकमगढ़ के उस बदनसीब युवक कल्लू को भी यही लगा था कि वक्त बीत गया, जख्म भर गए, लेकिन वो गलत था। उसे नहीं पता था कि ग्वालियर की उन गलियों में कोई अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए घात लगाए बैठा है। सीसीटीवी की वो तीसरी आंख जिसने वो सब देखा जो रूह को कपा दे। देखिए उन तस्वीरों को कि कैसे आधा दर्जन दरिंदे एक निहत्थे को घेरते हैं और फिर शुरू होता है वो तांडव जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाए।
ग्वालियर में मौत का लाइफ तांडव, लौटते ही बिछा दिया मौत का जाल। रंजिश की आग और महाकाल का खूनी गैंग। हमलावर एक निहत्था युवक, बेहिसाब वार। सीसीटीवी में कैद हुई रूह कपा देने वाली वारदात। कहानी की शुरुआत होती है ग्वालियर के थाटीपुर इलाके से, जहां श्रीनगर कॉलोनी में 8 मई की शाम ढल रही थी। लोग अपने घरों को लौट रहे थे और गलियों में आम चहल पहल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हीं गलियों के अंधेरे कोनों में मौत अपना जाल बिछा चुकी है। टीकमगढ़ का रहने वाला 24 साल का लल्लू सैन, जो कि महज 3 महीने पहले ही ग्वालियर आया था, अपने मौसेरे भाई के घर की ओर बढ़ रहा था। कल्लू के मन में शायद पुराने दिनों की कुछ यादें थी, लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक पुरानी रंजिश का हिसाब चुकता करने के लिए कुछ लोग यमराज बनकर उसका पीछा कर रहे हैं। ग्वालियर की ये गलियां उसके लिए सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि यहाँ का स्थानीय बदमाश महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार अपने दिल में नफरत का ऐसा गुबार पाले बैठा था, जो साम लावा बनकर फटने वाला था। जैसे ही कल्लू सेन श्रीनगर कॉलोनी की एक सुनसान गली में पहुंचा, अचानक खामोशी टूट गई। पुरानी रंजिश की आग में जल रहे महाकाल को जैसे ही खबर मिली कि कल्लू शहर में है, उसने अपने साथियों लल्ला चौहान, राजा जाटव, अनिकेत, प्रदीप, कृष्णा, निखिल और प्रिंस गुर्जर को कॉल कर दिया। ये वो नाम थे जो उस शाम ग्वालियर के सड़कों पर दहशत का नया नाम लिखने वाले थे। सीसीटीवी फुटेज में जो मंजर कैद हुआ, वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी है। अचानक आधा डजन से अधिक बदमाश हाथों में लोहे की रॉड और मोटे लाठी डंडे लेकर कल्लू को घेर लेते हैं। कल्लू निहत्था था, अकेला था और मौत के इन सौदागरों के सामने बेबस था। उसने भागने की कोशिश की, रहम की भीख मांगी, लेकिन उस पत्थर दिल हमलावरों पर खून सवार था। सीसीटीवी की उस तीसरी आंख ने वो खौफनाक मंजर अपनी पुतलियों में कैद कर लिया। हमलावरों ने कल्लू को सड़क पर गिरा दिया और फिर शुरू हुआ लाठियों का वो बेरहम प्रहार, जिसकी आवाज शायद आसपास के घरों तक अभी भी पहुंच रही होगी। एक के बाद एक दर्जनों वार कल्लू के सिर, पीठ और हाथ पैरों पर किए गए। वो तड़पता रहा, सड़क पर रेंगता रहा, लेकिन महाकाल और उसके गुर्गों का दिल नहीं पसीजा। वे उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि कल्लू का शरीर बेजान होकर जमीन पर नहीं गिर गया। जब बदमाशों को लगा कि काम तमाम हो चुका है, तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफू चक्कर हो गए। सड़क पर सिर्फ खून बिखरा था और ऐसा युवक पड़ा था जिसकी जिंदगी की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, तो नजारा दिल दहला देने वाला था। कल्लू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वेंटिलेटर और मशीनों के सहारे उसकी उखड़ती सांसों को थामने का प्रयास किया गया। 8 मई को वो पूरी रात और 9 मई का पूरा दिन कल्लू ने यमराज से लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि 9 मई की रात उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही थाटीपुर इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमलावर शातिर थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को वो सुराग दे दिया जिसकी तलाश उन्हें थी। फुटेज में कातिलों के चेहरे और उनका भागने का तरीका साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की और दबिश देते हुए प्रिंस गुर्जर के नाम की एक आरोपी को दबोच लिया। प्रिंस ने जब पुलिस के 3rd डिग्री के सामने अपना मुंह खोला, तो कत्ल की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। उसने बताया कि कैसे महाकाल उर्फ मृत्युंजय ने कल्लू को ठिकाने लगाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए एक इंसान की जान लेना इन बदमाशों के लिए महज एक खेल था।
प्रकरण कायम करने के बाद में कुछ ही घंटे के बाद में जो आरोपी एक है प्रिंस गुर्जर, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कृष्णा जाटा है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। शेष आरोपियों के लिए टीमें लगी हुई हैं और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आज प्रिंस गुर्जर तो सलाखों के पीछे है, लेकिन इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड महाकाल और उसके बाकी के 7 साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्वालियर पुलिस अब उन पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये सड़क छाप गुंडे किसी की जिंदगी का फैसला अपनी लाठियों से करते रहेंगे। हवालात की इस कहानी में आज बस इतना ही, क्योंकि असली इंसाफ तब होगा जब महाकाल और उसके गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपसी रंजिश में इंसान किस तरह से हैवान बन जाता है, ये वानगी इस पूरे मामले में देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला और आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज हमारा जा किधर रहा है। ग्वालियर से कैमरामैन विजया के साथ स्वराज के लिए विनोद शर्मा। आधी रात का वक्त, सन्नाटे को चीरती तलवारों की आवाज और एक युवती की शातिर, जहां बिछी मौत की बिसात। तो वही दुर्ग के राजीव नगर में बीती रात जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत का वो काला चेहरा है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक तरफ वर्चस्व की जंग, दूसरी तरफ इश्क का जुनून और बीच में फंसा एक परिवार। 20 से ज्यादा हमलावर और हाथों में चमकते धार हथियार। आज हवालात में सवाल यह कि आखिर दुर्ग की गलियों में यह गैंगवार कब थमेगा? क्या जितेश की मौत का गुनहगार, वो मुख्य आरोपी, पुलिस की गिरफ्त में आएगा? देखिए दहशत की लाइव दास्तान। दुर्ग में इश्क का खौफनाक अंत, 20 नकाबपोश, हाथों में तलवारें और 1.5 घंटे का तांडव। गर्लफ्रेंड, रंजिश और मौत का ठेला। ठेले पर सिसकती रही जिंदगी, सिस्टम रहा मौत। कहां छिपा है खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड? दुर्ग का राजीव नगर इलाका, जहां केजू राइस मिल के पास की वो सड़क हर रोज की तरह खामोश थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर गहरी नींद में था, लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी खूनी साजिश पक रही थी जिसने कुछ ही देर में पूरे वार्ड को दहला कर रख दिया। 22 साल का जितेश ठाकुर, उसका भाई नेहरू ठाकुर और साथ ही राहुल, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि वो मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए दर्जनों मोटरसाइकिल की आवाज आती है और करीब 20 से 25 हथियारबंद नकाबपोश हमलावर जितेश और उसके साथियों को घेर लेते हैं। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें, धारदार चापट और भारी लाठियां चीख कर गवाही दे रही थी कि आज यहाँ कोई भी नहीं बचने वाला। विवाद की जड़ें 2 दिन पुरानी थी। बताया जा रहा है कि एक युवती से बातचीत को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद अब वर्चस्व की जंग बन चुका था। 2 दिन पहले ओम शाहू नाम का एक युवक, उसकी पिटाई की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए हमलावर पागल हो चुके थे। जैसे ही जितेश और उसके भाई पर हमला शुरू हुआ, राजीव नगर की वो गली चीखों से गूंज उठी। हमलावर इतने बेबस थे कि उन्होंने जितेश को जमीन पर गिराकर उस पर तब तक वार किए जब तक कि उसका शरीर बेजान नहीं हो गया। उसे बचाने आए उसके सगे भाई नेहरू और दोस्त राहुल को भी बुरी तरह से गोदा गया। करीब 1.5 घंटे तक वह इलाका किसी गैंगवार के मैदान में तब्दील रहा। लोग अपने घरों की खिड़की से ये खौफनाक मंजर देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर इन दरिंदों को रोक सके। वारदात को अंजाम देकर हमलावर अपनी गाड़ियों पर सवार होकर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पीछे छूट गई तो सिर्फ खून से सनी और सड़क और तड़पते हुए 3 नौजवान। लेकिन सिस्टम की लाचारी तो देखिए। परिजनों और वार्डवासियों ने बार बार एम्बुलेंस को फोन किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन ये घंटों तक कोई मदद लेकर नहीं पहुंचे। खून से लथपथ जितेश और उसके भाई की जान बचाने के लिए लोगों ने अंत में ऐसा कदम उठाया जिसने प्रशासन के मुंह पर
तमाचा जड़ दिया। एम्बुलेंस न मिलने पर घायलों को कचरा ढोने वाले ठेले पर लाद लिया गया और उसी ठेले को धक्का मारते हुए लोग उन्हें अस्पताल की ओर ले भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जितेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहरू और राहुल आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच में झुलस रहे हैं। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर शहर में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड वासियों का साफ कहना था कि राजीव नगर में नशे का कारोबार चरम पे है और अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को एक अलग चश्मे से, एक अलग एंगल से देख रही है। एएसपी मणिशंकर चुनरा के मुताबिक शुरुआती जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। एक लड़की से बातचीत करने की सनक ने दो पक्षों के बीच में ऐसी नफरत पैदा कर दी कि आज एक घर का चिराग बुझ गया है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान 9 आरोपियों को 2 सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस पूरे खूनी खेल का मुख्य मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना का मुख्य कारण पुरानी विवाद और छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। प्रथम दृष्टया अभी एक व्यक्ति घायल है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। बाकी आरोपियों को पकड़कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दुर्ग का राजीव नगर दहशत के साए में है। मोहल्ले के लोग अब भी उस रात की चीखों को भूल नहीं पा रहे। हवालात के माध्यम से आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक नशे और सनक की भेंट हमारे शहर के नौजवान चढ़ते रहेंगे? क्यों आधी रात को 1.5 घंटे तक मौत का तांडव चलता रहा? और क्या पुलिस को इसकी सच में भनक नहीं लगी? फिलहाल पुलिस फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन जितेश के परिवार के लिए इंसाफ की राह अभी भी लंबी है। क्या ये 9 गिरफ्तारियां उस मां के आंसू पोंछ पाएगी जिसने अपने जवान बेटे को इश्क और रंजिश की इस खूनी आग में खो दिया है? स्वराज एक्सप्रेस इस वक्त मौजूद है मरचूरी के सामने में। दुर्ग का मरचूरी है। आप मेरे साथ देख सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक वार्डवासी जो मौजूद है। आपको बताना चाहूँगा कल देर रात जो है राजीव नगर दुर्ग का एक वार्ड है जहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसमें 2 पक्षों में एक खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें ठाकुर परिवार का एक जो सदस्य है जितेश, उसके जो यहाँ उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद फिर उसके जो भाई हैं उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया मेकारा में। हमारे साथ वहाँ पर जो रात में जो घटना हुई है तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे जो पूछते हैं भाई क्या हो रही से बता थोड़ा सा। हम लोग जब मैं वहाँ गया था ना भैया तो उन लोग ना बहुत ठन आ रहे थे, 20-25 ठन थे, पूरा तालाब पार से चाकू लाठी खतरा इस सब में सब जा रहे थे। उसी का मारने स्टार्ट कर दिया। हम लोग फिर बचाने गए थे तो मुझे भी मारा है, क्यों बचा रहा है तो उसका भाई को भी मारा है, मेरा भी हाथ में चोट लगा। मैं सर वहाँ पास में अभी था सर, लेकिन इन लोग मेरे आते साथ मेरे ऊपर सीधा 25 से 30 लोग थे। हम लोग आते साथ तुरंत मोहल्ले में आए, राजू नगर से मटपारा से राजू नगर आए और वारदात कर दिए डायरेक्ट। चाकू से चाकू रखा था, हथियार मतलब पाइप रखा था, मोटा लोहा और पत्थर से भी वार किए सर हम लोग। ये जो घटनाक्रम देखा जाए एक तरह से घटनाक्रम से मॉब समान 20-25 लोग एक साथ पूरी प्लानिंग के साथ है, बाकायदा चाकू से लैस होकर के सब मतलब एक धारदार हथियार और सारी चीज़ों को से लैस होकर के वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर जितेश अपने दोस्तों के साथ खाना खा करके वहाँ टहलने के लिए वहाँ पर मंदिर के पास बैठा हुआ रहता है और जाकर सीधा वो हमला करते हैं। हमला करने के साथ उनके पास जो धारदार हथियार थे चाकू के जबरदस्त मार करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में हड़कम मच जाता है। क्योंकि देर रात की घटना रहती है, काफ़ी लोग बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बचाने के लिए पहुँचते हैं, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। स्वराज एक्सप्रेस का असिस्टेंट। तो इस वक्त